हेलो दोस्तों, ये वीडियो क्लास 10th हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो इस वीडियो को आप लोगों को देखना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है। सिर्फ 3 महीने बाकी हैं आप लोगों के पेपर होने में। तो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आज की है, जो कि है हिंदी का वायरल मॉडल पेपर। जो कि इसी क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वही आप लोगों के पेपर में पूरा आएगा गारंटी के साथ, वो भी 100% गारंटी के साथ। ठीक, समय देख सकते हैं आप लोगों को पूरा पेपर इसी तरह मिलेगा, पूरा का पूरा। ठीक, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है क्वेश्चन में, लेकिन पूरा का पूरा पैटर्न यही होगा। समय देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और टोटल मार्क्स आप लोगों के पूर्णांक होते हैं 70। ठीक, फिर से देख लिए, हिंदी सब्जेक्ट आप लोगों का है। यहाँ पर सबसे पहले हिंदी का पेपर रहता है और निर्देश देखिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आप ही लोगों का नंबर कटेगा। ठीक, ये जो प्रश्न पत्र होता है 2 खंडों में होता है, खंड आ और खंड बा। ठीक, खंड आ में होता है 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनका उत्तर आप लोगों को OMR शीट में फिल करना होता है। फिर इसके बाद देखिए, खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक क्वेश्चन आते हैं। खंड बा में सभी के प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना होता है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन देखिए क्या है, जो कि है, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। क्या है यहाँ पर, देखिए फिर से देख लेते हैं ये वाली लाइन, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। इम्पॉर्टेंट लाइन है, तभी मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। ठीक, फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि आप लोगों का यहाँ पे स्क्रीन पे है, देखिए शुल्क युग के लेखक कौन है, आप लोगों को बताने हैं शुल्क युग के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन सी सही होगा। मैं राइट ऑप्शन आप लोगों को मैं बताऊंगा, गलत ऑप्शन नहीं बताऊंगा। ठीक, राइट ऑप्शन अगर आप लोगों के कान में गूंजेगा तो आप लोगों को ज़्यादा याद होगा। जैसे कि ये ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद सिरजनी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद सिरजनी। फिर देखिए यहाँ पर मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश का नाटक है। इसमें आप लोगों को बताना है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है। ठीक, ये बताइएगा आप लोग, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दिए। दूसरे का आंसर क्या हो सकता है। तीसरा देखिए, साहित्य की विशेषताएं, देखिए साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। ठीक, ये बताना है आप लोगों का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपन्यास। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है, महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानीकार के लेखक हैं। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानीकार के लेखक कौन है, ये देखिए चंद्र शर्मा, देखिए चंद्रधर शर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आप लोगों का। फिर देखिए छठा क्वेश्चन है, रीतिबुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ये आप लोगों को बताना है। 6 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवदास। क्या हो जाएगा, केशवदास। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन है, प्रयोगवाद प्रयोगवाद युग कृति है, ये आप लोगों को बताना है। इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन बी सही होगा, प्रेय प्रवास। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेय प्रवास। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी, चितंबरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चितंबरा। 9 क्वेश्चन देखिए, तीसरा सत्तापक का प्रकाशन हुआ था यहाँ पर 1951 में। 1951 में नहीं, 59 में। क्या हो जाएगा, 1959 में। ठीक, 1959 में, ये आप लोग राइट लिख लीजिए। ज़्यादातर लोग यहाँ पर 1991, देखिए 1951 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1959 में। फिर देखिए गंगा गिलहरी के रचयिता हैं। गंगा गिलहरी के रचयिता हैं, इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर, पद्माकर। देखिए पद्माकर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए हास्य रस का स्थायी भाव होता है, ऑप्शन नंबर सी, हास्य। क्या हो जाएगा, हास्य। फिर देखिए चरण कमल बंदो हरियाई में अलंकार, यहाँ पर हो जाएगा चरण कमल बंदो हरियाई में अलंकार। इसमें आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोगों का रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, सोठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक, इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 13 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं। फिर देखिए ऑप्शन नंबर आप लोगों को बताना है उपसर्ग। इसमें उपसर्ग आप लोगों को बताना है कौन सा उपसर्ग होगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अभी उपसर्ग हो जाएगा। फिर देखिए माता पिता में समास है ये बताना है आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर देखिए 19 का है पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताना है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17 का आप लोग यहाँ पर कमेंट में जवाब दीजिए। 18 का है रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विकारी पद के भेद हैं। कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर डी 4 भेद होते हैं। ठीक, फिर ये देखिए दो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश 6 नंबर के होंगे, दोनों अथवा में होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर इसके बाद दो पद्यांश आएंगे, ये भी 6 नंबर के होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा, जो आसान लगे वही आप लोग करिएगा। फिर देखिए संस्कृत खंड में 5 नंबर का यहाँ पर संस्कृत गद्यांश आएगा, ये एक आएगा, ये एक आएगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। इसी तरह यहाँ पर संस्कृत में श्लोक आएंगे 5 नंबर के, 2 आएंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर खंड काव्य आएगा, जैसे कि जय सुभाष यहाँ देख सकते हैं, अग्र पूजा यहाँ पे, कर्मवीर भारती। ठीक, पूरा का पूरा खंड काव्य यहाँ पर आप लोगों का कुल टोटल 3 नंबर का आप लोगों का खंड काव्य आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर आगे। निम्नलिखित में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक छठे टॉपिक में होता है, जो कि 5 नंबर फिक्स है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे कि जयशंकर प्रसाद तैयार कर लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तैयार कर लिए। ठीक, ये दोनों आप लोग शुरुआत के तैयार कर लिए, पहला और तीसरा, यही आप लोग के पेपर में आएगा। इसी तरह कवि में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें से आप लोग सिर्फ 2 तैयार कर लिए, पहला गुप्त जी का, दूसरा आप लोग बिहारी लाल का तैयार कर लीजिए, 5 नंबर पक्के। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक से आप लोगों को कोई एक श्लोक लिखना है, जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर इसके आते हैं। और इसी तरह यहाँ पर पत्र आता है 4 नंबर का, जो कि अथवा में रहता है। फिर 9 टॉपिक है, इसमें से 4 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से 2 करना होता है, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक, पहला तीसरा आप लोग कर लिए, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक में होते हैं इसके आंसर। ठीक, सारे टॉपिक आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन बैंक लिए सारे के सारे में मिल जाएगा। 10वां टॉपिक है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, आप लोग यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र और अनुशासन, किसी यात्रा का वर्णन करना है आप लोगों को। ठीक, जैसे कहीं पूजा पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे, या ट्रैवल पे, या ट्रिप पे स्कूल की, तो उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा संक्षिप्त टिप्पणी कर देना है। यह छात्र तथा अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, कोई भी तैयार कर लीजिए, इनमें से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और पॉल्यूशन वाला भी तैयार कर लिए, प्रदूषण वाला। ठीक, उससे भी आप लोगों के नंबर पक्के हो जाएंगे। 7 नंबर सबसे बड़ा टॉपिक है यहाँ पर, 7 नंबर निबंध। और इसी तरह सारे के सारे यही क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, और 70 में 70 आप लोगों के नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जवाब दिएगा, और वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।